तो आप सबको विदित है कि अमृत की प्राप्ति हेतु देवता और दानव सागर मंथन किए। सागर मंथन करने से सर्वप्रथम हलाल विष निकला। विष के दुष्प्रभाव से तीनों लोक के जीव छटपटाने लगे। जीव की छटपटाहट दूर करने के लिए शिव जी विष का पान किए। शिव जी के हृदय में राम जी का सतत वास होने के कारण वह विष उनके कंठ में जाकर विश्राम पा गया। शिव जी का कंठ नीला हुआ, वे नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। सागर मंथन करते हुए अन्य रत्न निकले। देवता और दैत्य परस्पर मिलजुल कर बांट लिए। अमृत कुंभ निकला। उसको देखकर देवताओं के मन में चतुरता और दैत्यों के मन में वैमनस्यता गया कि प्रथम प्राप्त हम करें। इससे तो दोनों छीना झपटी करने लगे। उस छीना झपटी करते हुए 12 दिन लगे। देवताओं का एक दिन हम पृथ्वीवासियों का 1 वर्ष होता है, इसलिए 12 वर्ष पर कुंभ मनाए जाते हैं। जिन जिन स्थानों पर देवता और दैत्यों के छीना झपटी में अमृत की बूंदें गिरी, वे स्थान नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, तीर्थराज, प्रयाग है। वहाँ पर 12-12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मास में मकर राशि पर जब सूर्य की किरणें संक्रमित होती हैं तो देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता दानव किन्नर और नर की श्रेणियाँ ऋषि महर्षि ध्यानी ज्ञानी वैरागी तपस्वी गृहस्थ आते हैं और सादर जाहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में आदरपूर्वक स्नान करके अक्षय वट को स्पर्श करके त्रिवेणी माधव जी का पूजन करते और कथा श्रवण करते हुए अपने को कृतकृत्य होते हैं, बहुत लाभान्वित होते हैं। और तीर्थराज प्रयाग में जब कुंभ लगता है वह पुण्य कुंभ होता है। और इस बार 2025 में जो कुंभ लगा है वह महाकुंभ है। 12 पूर्ण कुंभ पर एक महाकुंभ लगता है। इसलिए इस महाकुंभ की महिमा अपरंपार है। इसलिए सज्जनों, आप लोग महाकुंभ में आकर स्नान करें, कथा श्रवण करें, उससे उसका बहुत लाभ है। कुंभ में स्नान करने का तात्पर्य यही है कि हम अविनाशी भगवान को साक्षात्कार कर लें। क्योंकि गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। मनुष्य के देखने में 2 चीज़ें आती हैं, अविनाशी और नाशवान। मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए कामनाओं की पूर्ति हेतु नाशवान को ही देखता है। घर परिवार जगह जमीन जायदाद यह सब नाशवान है। ये वस्तुएं जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनमें आसक्त हो जाना ही मनुष्य पथ भ्रमित हो जाता है। इसलिए अविनाशी कौन है? तो आत्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इसलिए अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया जाए। इस कुंभ में आने से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। इसलिए आत्मा में ही ऋषि महर्षि नागा ज्ञानी वैरागी रमण करते हैं। महाकुंभ लगता है तो ज्ञानी वैरागी
ऋषि मुनि जो अपने भौतिक सुखों का त्याग करके कंदराओं में गुफाओं में रहते हैं, वे भी आ करके त्रिवेणी में स्नान करते हैं। नागा हमेशा अपने शरीर को अनित्य विकारी जानते हुए वे शरीर का मोह नहीं करते, इसलिए वे भौतिक सुखों से दूर रहते हुए आत्मरमण में रहते हुए और भभूत लगाते हैं। भभूत भस्म वैराग्य दिलाता है और बताता है कि आत्मा ही परमात्मा ही सत्य हैं। जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, इसलिए महाकुंभ में नागा साधु सर्वप्रथम शाही स्नान करते हैं। उनके स्नान के द्वारा उनकी अंग में जो भभूति भस्म लगा रहता है, उससे गंगा भी धन्य हो जाती है और परम पवित्र गंगा गृहस्थों का भी कल्याण करती है। महाकुंभ में जा कर के स्नान करने से, उन साधु संतों का दर्शन करने से, संग करने से, उनके कथा प्रवचन सुनने से मनुष्यों को आत्म तत्व का बोध होने लगता है और उनका कल्याण होता है। इसलिए महाकुंभ की महिमा अपरंपार है और आस्था का पर्व महाकुंभ है। दूर दूर से देश विदेश से लोग आ रहे हैं, इसलिए हम सब भी महाकुंभ में चल करके स्नान करें और पुण्य के भागी बने, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलावें। यही विशेष महाकुंभ का उद्देश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आदरपूर्वक इस त्रिवेणी में स्नान करेगा, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में क्या है, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। तो त्रिवेणी जी में स्नान, राम कथा का श्रवण, साधु संगों का संग, दर्शन, यह हम लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि समझहि जन्म मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसलिए महाकुंभ में त्रिवेणी जी का तो स्नान होगा ही, ये जो ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत आए हैं उनका भी दर्शन होगा और उन लोगों का दर्शन कथा श्रवण करने से हम लोगों को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी। इसलिए यह आस्था का पर्व महाकुंभ हम सब के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह पुनः 144 यानी 2268 में लगेगा। इसलिए हम सब तीर्थराज प्रयाग में समय निकाल करके पहुँचें और महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान, ऋषि मुनियों का दर्शन, कथा श्रवण करके अपने जीवन को भागी बनाए और अपने आत्मा को परमात्मा साक्षात्कार करें। यही अमृतत्व की प्राप्ति है। तीर्थराज प्रयाग में आ जाने से मनुष्य शाश्वत को पहचान लेता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि आत्मा ही अचिंत्य है, अविकारी है, अव्यक्त है। इसलिए इस आत्मा का चिंतन ही मनुष्य के लिए सर्वोपरि है और महाकुंभ में ही ऐसा मिल सकता है। इसलिए हम सब महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।